की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 4 नंबर वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिः चाधिदैवाधितापैः पापैरोगे वियोगे स्तनवसितवपुः प्रौढिहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषै भ्रमति मम मनः दुर्जटे ध्यानशून्यम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भोः। श्री महादेव शंभो। मनुष्य की यात्रा, जब भी कहीं यात्रा करते हैं तो एक ओरिजिनल जगह से हम शुरुआत करते हैं। ऐसा तो जीवात्मा की जो यात्रा है वो अनादिकाल से हो रही है। अनादिकाल से जन्म जन्मांतर से हम लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। और ये जो यात्रा करने के लिए कोई अगर कोई कार में कोई यात्रा किया होगा बहुत दूर, तो बीच बीच में पेट्रोल डालना पड़ता है। इस यात्रा में पेट्रोल भरी हुई है, उस पेट्रोल का नाम है वासना। जरूरत नहीं है वो पेट्रोल भरना। एक गाड़ी होती है वो इलेक्ट्रिक वाला, जहां चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिक का, जैसे चलता है हमारे विभूति में है, वो बैटरी से चलता है। और ट्रेन भी तुम लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है, वो वायर लगता है और इलेक्ट्रिक चलते ही तो चलता रहता है। हमारे अंदर भी एक वासना है, ये वासना भरपूर है। संसार में जब हम आ जाते हैं और ये विषय से मिलते हैं तो वासना क्षय भी होती है और वासना पैदा भी होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी होती है। अब एग्जाम्पल में समझाता हूं, ट्रेन का समझाया, अब आप इसको मोबाइल का समझो। चार्ज भी कर रहे हो और बात भी कर रहे हो, तो चार्जिंग भी हो रहा है और बात भी हो रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो ठीक नहीं है, मगर ये जीवन के टेक्नोलॉजी में यही होता रहता है। वासना को भोग करते रहते हैं और वासना को पैदा करते रहते हैं। शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र में
इसको चिंतन कैसे करना सोचो। एक है स्थान है जहां ओरिजिनली हम शुरू करते हैं, क्या है, मां का गर्भ। तो मां के गर्भ है जहां स्टार्टिंग नहीं हुई यात्रा, मगर देखा जाए तो ये एक खंड है, अनादिकाल से यात्रा चली आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। बाह्य दृष्टि से मैंने कही यात्रा शुरुआत नहीं हुई है, मां के गर्भ में है, मगर अनादिकाल से यात्रा की दृष्टि से देखेंगे ये एक पड़ाव है। पड़ाव समझ रहे हो, एक जंक्शन है, अभी ट्रेन चल नहीं रही। इस जंक्शन के बारे में वर्णन था पहला श्लोक में कि इसमें भी तकलीफ है, इसलिए मैंने आपको याद नहीं कर पाया। फिर सेकंड है जन्म। सेकंड है जन्म। जन्म होते ही दुख है, जन्म होते ही स्तन्यपाने पिपासा आदि जो समस्याएं हैं, इसके कारण मैं आपको याद नहीं कर पाया। माने एक्सक्यूजेस हम लोगों के पास बहुत है। तो सेकंड पड़ा था। थर्ड है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बुद्धि इतनी तेज नहीं है, बालस्तावत क्रीडासक्त। फोर्थ है यौवन अवस्था। यौवन अवस्था में क्या बताया, 3 नंबर श्लोक में बताया था, याद है, प्रौढ़ होम यौवनस्त विषय विषधरैः तरुणस्तावत तरुणे सक्त। बड़े सिंपल भाषा में भज गोविंदम में कहा था, यहां इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं विषय भोग से। दष्ट नष्ट विवेक। पूज्य गुरुदेव विवेक के बारे में बहुत सुंदर बताया, उसको गुरुजी ने डिस्क्रिप्शन किया है अपना मैनेजमेंट टॉक में। बुद्धि में विचार होता है, और ये जो विचार होता है उसके 3 स्तर है। एक होता है अविचार। अविचार को इंग्लिश में गुरुदेव ने कहा, गुरुजी ने उनको डेवलप किया उस शब्द को, नो थिंकिंग। तो बुद्धि क्या करती है ना, आसान है, बिना काम, जैसे हम लोग बिना काम हो तो मजा आता है ना, कोई काम नहीं हो, छुट्टी हो, मजा आता है। तो बुद्धि भी ऐसी खुश हो जाती है, विचार करना नहीं चाहती। जिस दिन विवेक चूड़ामणि क्लास नहीं होगी, सत्संग भी नहीं होगा, छुट्टी होगा, उस समय मस्ती है, क्या करेंगे, सोएंगे। समझ, जन्माष्टमी के बाद है ना, आप छुट्टी कर देना, हम सोएंगे। मन चाहता है। बुद्धि भी ऐसे ही चाहती है। बुद्धि एक्सरसाइज नहीं करना चाहती है, बुद्धि काम नहीं करना चाहती है, बुद्धि फंक्शन नहीं करना चाहती है, अविचार। इसलिए आप देखना किसी भी वर्ल्ड के किसी भी एजुकेशन में 40 मिनट के माने ज्यादा क्लास नहीं रहती। थोड़ा सा एमए एमएससी स्टैंडर्ड में थोड़ा 1 आवर रहता है। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स कैरियर में प्राइमरी हो हाई स्कूल हो, ओनली 40 मिनट्स। क्यों, वो बुद्धि बोर हो जाएगा, ऊब जाएगी। अविचार, तो गुरुदेव उसको कहते हैं दिस आर द 3 डिमेरिट्स ऑफ इंटेलेक्ट। बुद्धि के 3 नकारात्मक गुण है। एक है नो थिंकिंग, उसको हिंदी में कहते हैं अविचार। सेकंड, नहीं तुमको विचार करना ही पड़ेगा। अब बहुत लोग ना इंटरव्यू में या कंसेप्ट नहीं है चिन्मय मिशन का वेदांत कोर्स क्या है, वो सोचते हैं थोड़ा सा इस्कॉन में जैसे भजन करेंगे वो करेंगे, हाँ, कम हियर माय डियर चल रहा था ना वो तो ऐसे ही करेंगे मस्ती। यहाँ तो क्लास ही क्लास है, यहाँ सिर्फ कम हियर माय डियर केवल आधा घंटा है भजन, वो भी मौका नहीं मिलता है। वहां तो भजन ही भजन है, 24/7 कीर्तन ही है, और कहीं कहीं सेवा ही सेवा है। यहाँ 4-5 घंटा 7 घंटा सुनते ही रहना, फिर हमसे नहीं होगा, बोरिंग लगता है, सिर भारी होता है, कभी कभी सिर भारी होता है, इतना सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, फिर नींद भी आती है। फिर कहते हैं 1 महीने के बाद नहीं, हमसे नहीं होगा, चले जाएंगे। फिर कुछ लोगों को ये भजन भी करना पड़ता है,
पूजा भी करनी पड़ती है, सेवा भी करनी पड़ती है। हमने तो सोचा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एक एक सोच अलग रख कर आते, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर जबरदस्त नहीं नहीं तुमको सुनना ही पड़ेगा 5 घंटा, 5 क्लासेस, तो फिर बुद्धि तैयार नहीं हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के अंदर क्षमता नहीं है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सुनो, लेस थिंकिंग, स्वल्प विचार हिंदी में। पहला वाला क्या था, अविचार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो थिंकिंग। सेकंड वाला क्या है, स्वल्प विचार, कम, लेस थिंकिंग। थर्ड वाला और खतरनाक है। कहा अगर नहीं नहीं तुमको विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तो फिर बुद्धि क्या करती है पता है ना, बोला उल्टी होती है, वो सुलटी नहीं होती है। क्या करती है, रॉन्ग विचार, रॉन्ग थिंकिंग, उसको बोलते हैं भ्रांत विचार। आप उपनिषद पढ़ते हो, आप बोलते हो अपरोक्ष ज्ञान है, तो आपको अपरोक्ष ज्ञान हुआ है ना, नहीं, फिर क्या फायदा आपसे सुन करके। इसको क्या बोलते हैं, भ्रांत विचार। आपने भगवान को देखा है ना, नहीं, तो जब आपने भगवान नहीं देखा है तो फिर हम आपके पास क्यों रहेंगे। भगवान को दिखाओ तो भी रहेंगे। मुझे गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं, एक आया शिष्य ऐसे कहा कि मुझे भगवान को दिखाओ। गुरुदेव का दिखाऊंगा। तो गुरुदेव तो बड़े किंडल लाइफ में भी तुम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हो ना, वो रोटी ब्रेड वाला क्या खाया ब्रेकफास्ट, याद है वो लास्ट वाला ना, नहीं है उसमें, नहीं आया अभी तक, धीरे धीरे आएगा। वो कार्य कारण को संबंध समझाने के लिए गुरुदेव बड़ा सुंदर, क्या खाया ब्रेकफास्ट में, आमलेट खाया। वो ब्रेड आमलेट खाया। बोला कि ये जो आमलेट है, ये जो अंडा है, वो अंडा कहाँ से आया, बोलो अंडा कहाँ से आता है, मुर्गी से आता है। अच्छा ये मुर्गी कहाँ से आया, हम बोलो अंडे से आया। ऐसे करते करते हो गए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो गुरुदेव का क्या, आओ भगवान देखना चाहते हो, हाँ ना, देखो भगवान को देखने के लिए गुरु को समर्पण करना पड़ता है। अभी विवेक चूड़ामणि में श्रद्धा के बारे में बताया था, तो इसलिए तुम प्रणाम करो। तो उसने सच माना, तो उसने प्रणाम किया, तो पीठ से झुका, गुरुदेव ने दिया सॉलिड। बोले कि क्या गुरुदेव क्या किया, क्या हुआ, अरे बहुत पेन हो रहा ना, दिखाओ पेन। पेन दिखा नहीं सकता हूं, आपने यहां मारा, दिखाओ ना, आई वांट टू सी। पेन हुआ कि नहीं हुआ, दिखाओ ना, नहीं। इसका अर्थ क्या, जो पेन है अनुभव की चीज है, उसको दिखा नहीं सकते। भगवान की रियलाइज अनुभव की चीज है, उसको दिखा नहीं सकते। अभी समझ में आया? और भगवान को दिखाओ तो दिखा देंगे, भगवान राम हनुमान जी, नो नो वो तो मूर्ति है। मगर जो भगवान को हम अंदर देखना चाहते हैं, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। अब दिखाओ पेन जो, नो यहां हुआ, यहाँ यहाँ यहाँ, अब उसको वहां हुआ, भुवन को दिखाओ। करण को दिखाएगा क्या करो, वो बोलेगा मालिश कर रहा हूं, नहीं नहीं दिखाओ मुझे, जहां दिखाओगे वहां नहीं, यही करो ना, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो बोलेगा तो करण करेगा ही नहीं है। मैं देखूंगा तब करूंगा, ऐसे नहीं होता है। श्रद्धा करनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है। तो भगवान को देखने के लिए श्रद्धा विश्वास करना पड़ता है। तो थर्ड क्या है, ज्यादातर ये गलत धारणा, गलत विचार, उसको बोलते हैं भ्रांत विचार, इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्ग थिंकिंग। तो 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इंटेलेक्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इंग्लिश में बोलो। देखा, तेजस बोलता था मुझे कुछ भी नहीं आता है, वो सबसे ज्यादा यही बोल रहा है इंग्लिश। ये गुरुदेव की कृपा है। मैं भी 83 में ऐसे ही था, मुझे कुछ नहीं आता था, अभी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा मैं।
गुरुदेव की कृपा। इसलिए कभी मत समझना कि इंग्लिश कठिन है, कभी मत समझना कि इंग्लिश आएगा नहीं। देखो अभी आ गए। हाँ, यहाँ क्या कहते हैं, दृष्ट निष्ठ विवेक, 3 नंबर, अर्थात मेरा विवेक ही नहीं रहता है। हाँ, गुरुदेव क्या कहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग, 3 हो गया। नो थिंकिंग, लेस थिंकिंग, तो क्या चाहिए, तो कहते हैं राइट थिंकिंग। एक किताब भी है राइट थिंकिंग हमारे मिशन में, राइट थिंकिंग। उसको हिंदी में क्या बोलोगे? अच्छा, थोड़ा शास्त्रीय भाषा में सम्यक विचार, एप्रोप्रिएट। भगवान बुद्धदेव 8 मार्ग बताया, सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक शयन, सम्यक विहार, सम्यक व्यायाम। तो ये सम्यक अष्ट मार्ग है। ऐसे तो अष्ट मार्ग हम लोग पतंजलि के देखते हैं, क्या क्या, जल्दी बोलो। यम, सब साथ में बोलो ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पतंजलि के अष्ट मार्ग। भगवान बुद्धदेव के अष्ट मार्ग, अष्ट साधना को नाम है। सम्यक व्यायाम, सम्यक विचार, तो सम्यक विचार कहा है। वो एक कहानी है, बाद में देखेंगे कभी, विचार के बारे में बहुत आएगा हमारे विवेक चूड़ामणि में, उस समय बता देंगे। तो कहते हैं जो विवेक है, अगर विवेक चूड़ामणि में विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्तम देख रहे थे, विवेक अगर रह रहा है तो एक संपत्ति हमारे पास। साधक के नाते, वेदांत के साधक के नाते विवेक बहुत जरूरत है। तो नष्ट दृष्ट विवेक, फिर हमारा मन कहाँ चला गया, ना सुत धन युवती स्वाद सौख्य निषन्न। ये यंग है, युवक है, इसलिए युवती में सुत धन, शादी कर लिया, फिर धन में धन कमाऊं, फिर बच्चे पैदा करूं। युवती स्त्री स्वाद सौख्य निषन्न, फिर क्या किया, इसी प्रकार। देखो माइंड है, या तो उधर जाएगा तो इधर आएगा। न्याय सूत्र क्या था, मनसा लिंगम युगपद ज्ञानम न उत्पद्यते। सूत्र याद रखो, कितने बार मैं बोल चुका हूं। मनसा लिंगम युगपद ज्ञानम न उत्पद्यते। मन या तो संसार में जाएगा, या तो मन भगवान के। तो कहते हैं मेरा मन इस प्रकार रहा, तो सैवी चिंता विहीनम मम हृदय मान गर्भाधिरूढ़म। मान गर्व आदि में मेरा मन रह गया है। आत्मन श्लाघम मान स्वधर्म धर्म ध्वजितम दम्भ, ये टेक्निकल शब्द है, इसमें मेरे चला गया है, इसलिए मैं आपको याद नहीं कर पाया। अच्छा, यूथ के समय में एक होता है जोश है, यूथ में बहुत जोश है। प्राय लगभग तुम लोग सब यूथ हो, तुम्हारे पास जोश है, चंटिंग कैसे कैसे जोश में करते हो, है ना, अच्छा है। और हर कोई काम जोश में करोगे, उसके साथ होश भी होना चाहिए। अगर होश नहीं है तो बेहोश हो जाओगे। तो जोश प्लस होश दोनों होना चाहिए। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, विवेक और कर्म दोनों साथ होना चाहिए। ये 2 पक्षीय योग वशिष्ठ में कहते हैं। रामचरितमानस तुम पढ़ोगे, 7 कांड है। किष्किंध्या कांड के जो चरित्र है वो सुग्रीव का है। सुंदर कांड का जो चरित्र है वो हनुमान जी के हैं, और लंका कांड के जो चरित्र है वो रावण के हैं। तीनों कांड के विशेषत्व देखना चरित्र के अनुसार। सुग्रीव क्या करते हैं, विचार करी, सिर्फ विचार करते हैं और कर्म नहीं करते। इसका अर्थ क्या है, कर्महीन विचार। सुग्रीव के चरित्र में कर्म नहीं करते मगर विचार करते हैं। ऋषमुख पर्वत के ऊपर बैठ करके विचार करते हैं। भगवान राम जब मिलते तो बोलते भी हम विचार करी।
तो एक ऐसा पर्सनालिटी है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, विचार तो करता रहता है मगर कर्म नहीं करता है, वो है सुग्रीव। ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम है रावण, विचारहीन कर्म। वो क्या था? वेरी गुड, विचार, कर्महीन विचार। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। और रावण का चरित्र के क्या उभरता है? विचारहीन कर्म, कर्म करता, विचार नहीं करता। मगर जो हनुमान के चरित्र है, सुंदरकांड है, वो है सविचार कर्म, विचार के साथ कर्म है, विचार भी है और कर्म भी है। तो यहाँ पर युवक के समय में मुझे विचार करना चाहिए था, मैं कर नहीं पाया। मुझे कर्म भी करना चाहिए था, मैं कर नहीं पाया। शैवी चिंता, शैवी चिंता माने शिव की चिंता, शिव की चिंतन, भगवान के बारे में विचार, वो नहीं कर पाया। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं माफ करता हूं, क्योंकि यूथ के समय करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा प्रायोरिटी अलग था। मेरे जो जीवन में जो प्रधान है, जो महत्व है जिसको देना था, वो अलग था। क्या करूं, युवक शरीर है तो मैं ध्यान नहीं दे पाया आपको। तो ज्यादातर एक धारणा है समाज में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, सारा किसी भी वर्ल्ड में, रिटायर्ड के बाद हम करेंगे जो भी आपकी जो इच्छा है, वासना है, जो कुछ करना चाहते हो, रिटायर्ड के बाद करेंगे। वार्धक्य के समय में, ओल्ड में है, रिटायर्ड के लाइफ में करेंगे उसको। अभी 4 नंबर में पढ़ते हैं। वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगत गतिमते चाधिदैवादितापैः पापैरोगै वियोगै स्त्वनवसितवसवो प्रौढिहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषै भ्रमति मम मनः धुर्जटे ध्यानशून्यम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भोः। श्री महादेव शंभो, हिंदी में एक कहावत है, जब दांत था ना तो चना नहीं मिलता था। हाँ बताओ उसके बाद क्या क्या है? जब चना मिल रहा तो दांत नहीं है, वेदांती हो गए। समझ में है इसका अर्थ है? जो भोग करने के लिए है, युवक है, उस समय ना पैसा है, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है, कुछ नहीं है। और जब बुढ़ा हो गए सब कुछ है, कुछ कर नहीं पाते। खाना डायबिटिक, खाना समोसा एक शाम को खाया तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक। ठीक है, तो कहते तुम वृद्ध के समय करो। वृद्ध के समय प्रॉब्लम बताता हूं क्या है। वार्धक्ये च इंद्रियाणाम विगत गति मति ही, वार्धक्य के समय में इंद्रियों की जो हालत है, विकल अवस्था है। इंद्रियाणाम विगत गति, इंद्रियों की जो गति है, अर्थात सिंपल भाषा में इंद्रिया शिथिल हो गई है, इंद्रियों की जो शक्ति है ह्रास हो गई है, इंद्रियों की जो शक्ति है कम हो गई, दिखाई नहीं दे रहा। क्या क्या बोल रहे हो आप? ऐसा लगता है सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, खाना भी ठीक से नहीं खा पाते, हजम भी नहीं हो रहा है, सूंघने की शक्ति चली गई, आंख देखने की शक्ति नहीं है, सब ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय चल नहीं पा रहे हैं, शरीर हाथ में पकड़ने हिल रहा है, ये सब इंद्रिया हो गई। अब मैं तो अपना जीवन में सस्टेन नहीं कर पा रहा हूं, फिर आपको क्या चिंता करूं? ये
जो जीवात्मा है ना वो बहुत सुंदर बोल रहा है। खुद में सरवाइव करूं तो आपको चिंता करूं, चिंतन करो, मैं सरवाइव करने में मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इंद्रियाणाम विगत गतिमति। और ये जो ताप है ना प्रभु, जो कष्ट है वो 3 प्रकार कष्ट है। बोलो ताप क्या कितने हैं? आधि भौतिक, शुरू से ही आधि दैविक है। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। आधि भौतिक माने ये जो शारीरिक है, या तो कहीं बारिश हो गई, बिजली चली गई, आधि भौतिक। गुरुदेव कहते हैं नॉन फैक्टर। आधि दैविक, सड़क पड़ गई, कुछ पता नहीं चल रहा, अननोन फैक्टर। आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक। आध्यात्मिक यहां पर आत्मा नहीं है, आत्मान संबंध इति आध्यात्मिक वो अर्थ नहीं है। शारीरिक और मन। क्या हो गया? सिर दर्द। क्या हो गया? मन दर्द। वो आध्यात्मिक। गुरुदेव समझाने के लिए बताते तो बड़ा सुंदर है कि ये 3 ताप को दूर करने के लिए हम लोग प्रार्थना में क्या करते हैं? लास्ट में 3 जैसे पूर्णमद करते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? हाँ, तो शांति शांति शांति, अर्थात एक आधि भौतिक के लिए शांति, एक आधि दैविक के लिए शांति, और एक है मन के लिए, आध्यात्मिक के लिए शांति। वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगत गतिमतिः चाधिदैवादितापैः। आधि भौतिक, आधि दैविक, आधि आध्यात्मिक तापों के द्वारा पापैरोगै। और ये जो कर्म होता है ना प्रभु, ऑटोमेटिक खराब कर्म ही हो जाता है, क्योंकि मेरी जो वासना है वो खराब है। मैंने युवक के समय, बचपन में समय संस्कार नहीं मिला मुझे, पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है, तो स्वतः रूपेण खराब ही कर्म निकलता है, मेरा पाप कर्म ही हो जाता है। एक सुंदर श्लोक है कि जो कर्म है, जानना कि अगर वो अकृतम है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। अकृते नैव कर्तव्यम। अकृत माने जो नहीं करना चाहिए, अकृत जिसको नहीं करना चाहिए। अकृतम नैव कर्तव्यम प्राण त्यागे भी संस्थिते। अगर प्राण त्याग के समय भी आ गया तो भी जो करना नहीं चाहिए वो नहीं करना चाहिए। और न च कृत्यम परित्यज्य, जो कृतम है, जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। एष धर्म सनातन, ये नीति शास्त्र का वाक्य है। कह सनातन धर्म, कौन सनातन धर्म है? क्या है? जो कर्तव्य नहीं है, जो नहीं करना चाहिए, जो निषेध कर्म है, जो डोंट्स है, डोंट्स कहते हैं, उसको कभी भी नहीं करना चाहिए, कोई प्राण त्याग भी हो। और जो कर्तव्य है, जो डूज है, वो कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये है सनातन धर्म के नियम है। वेद व्यास जी कहते हैं कि ये मैं बताता हूं, मनुष्य के अंदर ये सही कर्म गलत कर्म कैसे जानेंगे। मैंने अभी बताया था 1-2 दिन में, कर्म सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, कौन सा सही कर्म है और कौन सा निष्काम गलत कर्म है, कैसे जाने? सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है, कैसे जाने? व्हाट इज द मेजरमेंट रॉड, मापदंड क्या है? जहां अपने लिए कम कर्म करते हैं वो गलत कर्म है, स्वार्थ कर्म है, अपने शरीर के लिए। और जहां परोपकार करते हैं, परोपकाराय धर्माय पापाय पर पीड़नाय च, ये महाभारत में श्लोक है। इसको ही दूसरे ढंग से वेद व्यास जी कहते हैं, जहां ममकार है, जहां मेरा है,
गुरुदेव बोलते माइनस, MYNESS, माइनस। ये मैथमेटिक वाला माइनस नहीं, बल्कि माइनस का माइनस करो। जहां ममकार है, शरीर को मेरा मानना क्या है? ममता। और शरीर को मैं मानना क्या है? अहमता। तो ये अहमता और ममता, आई एम द बॉडी इज इक्वल टू अहमता, बॉडी इज माइन इज इक्वल टू ममता। तो जहां ममता है वहां दुख है, और जहां निर्मम है, ममता नहीं है, वहां सुख है। कहते ये जो ममता के कारण ही दुख का कारण है, इस ममता को हटाओ। जैसे शंकराचार्य ने कहा था श्लोक, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, विवेक चूड़ामणि देख रहे थे, किसी को श्लोक याद है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेवना परः। ऐसे ही वेद व्यास जी क्या कहते हैं, सुनो। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम व्यास कोटिभिः या ग्रंथ कोटिभिः, ममेति मूलम दुःखस्य न ममेति च निवृत्तिः। दुख का कारण क्या है? ममकार। और सुख का कारण क्या है? निर्मम। तो प्रभु में ये मम 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 करके ही मेरा हैरान हो गया है। मैं युवक के समय ये दुख हुआ, और वर्धक के समय में क्या है? ना पाप रो गई पहले, उसके बाद पहले बताया इंद्रिय, इंद्रिय का मुश्किल, और उसके बाद 3 कारण है, 3 ताप मुझे आक्रमण कर रहा है। आधिभौतिकता, आधिदैविकता और आध्यात्मिकता। ये है पाप रो गई, पाप कर्म भी कर रहा हूं। ये सब नोट डाउन करना। वार्धक्य में क्या क्या समस्या है? एक समस्या है इनएफिशिएंसी ऑफ इंद्रियास, इंद्रियों के जो शक्ति है, डिग्रेशन ऑफ इंद्रियास, अर्थात इंद्रियों की जो शक्ति है वो ह्रास हो गई है। सशक्तकरण एक होता है ना, सशक्तकरण में व्यवहार होता है गवर्नमेंट में। हाँ, वेरी गुड, एम्पावरमेंट, सशक्तकरण। तो मगर क्या एम्पावरमेंट क्या होगा? मेरे पावर ही नहीं, तो फिर एम्पावरमेंट क्या होगा? तो इंद्रियां मेरी कम हो गई वार्धक्य समय में। विगत गतिमति, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वो भी कम हो गई। लॉस ऑफ मेमोरी, याद ही नहीं रहती है वृद्ध के समय में। फिर 3 ताप है, पाप कर्म अपने आप होता जा रहा है, एंड सबसे घर है वृद्धावस्था। उसका एक अवस्था भी कहते हैं जरा अवस्था। क्या? रो गई है, रोग होता है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, सिर दर्द है, पैर दर्द है, चल नहीं पा रहे, क्या नहीं है? तो रोग है, रो गई है। फिर उसके बाद क्या? वियोग गई है। वृद्ध के समय वियोग हो गया। क्या हो गया? ना बेटा मर गया, पत्नी मर गई। तुम लोग बड़े खुशी में हो, कोई बेटा नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, आशा भी मत करना। आशा करोगे तो दुख लेके आओगे। नहीं तो कोई कोई सोच के बैठे, स्वामी जी कोर्स के बाद हम सोचेंगे, सोचते ही दुख होगा। कहानी सुनोगे? एक ब्रह्मचारी था, जैसे तुमको कहीं छोड़ा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा कहीं बाहर से निकल गया एक ब्रह्मचारी, मेरा बिना परमिशन से। देखा कि वो सिद्धवाड़ी के जो गांव है, जो रास्ता है, वो एक बारात जा रहा था। उसने देखा बारात जा रहा था, फिर आया अपना फिर खाना पीना खाया, वो गया था जस्ट ऐसे। बारात देखा कि एक लड़की बैठी है और एक मुकुट पहना हुआ है, फिर घोड़े में जा रहे हैं, बैंड है, उसको सब देखा। उसने भी अपने मन में कुछ स्वप्न देखा, कल्पना किया, ऐसे ही होता है, चलो 2 साल के बाद कुछ करना पड़ेगा, सोचा उसने। फिर आया, दरवाजा खोला, अपना रूम खोला,
और आकर सोने लगा ना। अब उसने सोचने लगा, क्या उसकी भी शादी हो गई? शादी हो गई और नौकरी भी करने लगा, उसकी भी एक बेटा हो गया। और पत्नी अपनी जो बेटा को लेकर के कर रही थी, ये आया काम, मुझे भी सोना है, तो वो भी सोने लगा। फिर कोई भी बेटा बेटी छोटा बच्चा तो जो करने वाला है करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? कैसे समझ रहे हो? एक्सपीरियंस तो है नहीं तुम्हारे। पेशाब करने लगा। पत्नी ने कहा थोड़ा सा दूर जाओ। तो जब दूर हुआ, स्वप्न टूट गया, खाट के नीचे गिरा अपना रूम से। तो आया वो मेरे पास आया, कहा स्वामी जी आप ठीक बोल रहे थे ना, क्या हुआ? ये स्वप्न की शादी अगर इतना दुख देने वाला है, मैं गिरा, और सचमुच शादी क्या दुख नहीं देने वाला है? स्वप्न की शादी मुझे गिरा दिया। ये तो मैंने तुमको ब्रह्मचर्य की कहानी बताया, असली कहानी क्या पता है? वो देख रहा था और कुएं के जो होता है ना, पुराने जमाने गांव के जो कुआं होता है, उससे जो सीमेंट है उसमें सोया था। और गिरा कहाँ? कहा स्वप्न की शादी, पत्नी और वो मेरा छोटा बच्चा अगर मुझे कुएं में गिरा सकता है, असली में मुझे कहाँ गिराएंगे? नरक में। तो ये है राग। पापैरोगे वियोगे, वियोग शब्द से मैं गया था, तो असली में पुत्र वियोग दुख, पत्नी वियोग दुख, धन वियोग दुख, नौकरी वियोग दुख, वियोग ही वियोग होता है। पापैरोगे वियोगे त्वन बसित बसु, त्वन बसित बपुः। बपु माने शरीर। शरीर क्या हो गया? जर्जर हो गया। शरीर क्या हुआ? वार्धक्य हो गया। त्वन बसित बपुः प्रौढ़हीनम च दीनम। प्रौढ़हीन माने शक्ति नहीं है, दीनम फिर दीनता आ गई, मेरे अंदर एक दीनता भावना आ गई। होपलेस है, दीनता माने होपलेस है, एम्बरेस पोजीशन है। इतने सब डीमेरिट देखा, गिनते रहे ना, 8-10 हो गया। हाँ 9 हो गया, वेरी गुड। फिर और एक क्या है? मिथ्या मोहाभिलाषे भ्रमति। फिर मिथ्या मोह, ये जो मैं मोह अपने आप को मैं समझ रहा था क्या, गुरुजी वो सुंदर जोक करते हैं। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ ना, तो उधर से कुछ लोग इधर आए, तो उसने लिखा अपना घर में, दिल्ली या हमारा पंजाब या हिमाचल में आए और घर बनाया, गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया, जमीन दिया। तो उसने लिखा लॉर्ड सुरेंद्र सिंह। तो कोई एक अतिथि गए हमारे जैसा, हम लोग जैसे, पूछा कि अरे सुरेंद्र जी आपने लॉर्ड सुरेंद्र सिंह लिखा क्यों? मैंने आप क्या लॉर्ड हो गए? नहीं स्वामी जी हम क्यों लॉर्ड हो गए, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। वो लैंडलॉर्ड है, फिर ऐसे लॉर्ड क्यों? क्या करूं, लैंड पाकिस्तान में रह गया और यहाँ लैंड लॉर्ड है, इसलिए लैंड उधर रह गया, लॉर्ड सुरेंद्र सिंह। तो हम अपने कुछ अपने कॉन्सेप्ट बना कर रखें कि मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैं सरपंच हूं, मैं प्रधान हूं, मेरे बिना गांव नहीं चल सकता है, मेरे बिना ऐसे नहीं हो सकता है। तुम भी अपने आप को कॉन्सेप्ट बताना, पता है इस ब्रह्मचारी कोर्स का मैं लीडर हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। ये भी एक मिथ्या मोह हो। हमारा जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप का मैं लीडर हूं, पूरा टोटल ब्रह्मचारी का तो लीडर मैं ही हूं, फिर छोटा छोटा ग्रुप का भी मैं लीडर हूं। अच्छा, डबल डबल मोह। देखो ये काम करने के लिए एक चाहिए बस,
इसको फिर अपने अंदर मत लाना। चप्पल को हम अंदर लाते हैं क्या? तो ऐसे ही ये सब चप्पल व्यवहार करते, यूटिलिटी वैल्यू कहते हैं। तो ये काम करने के लिए यूटिलिटी वैल्यू हमको दिया गया। उसको अगर लागू पता है स्वामी जी मुझे दिया गया ना भाई, तो फिर उसने काम क्यों कर दिया, बस हो गया शुरू। यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। तुम्हारे पास समस्या नहीं है, तुम समस्या का प्रतिमूर्ति हो। कहते हैं मिथ्या मोह अभिलाषी भ्रमति मम मनः, मेरा मन, मेरे मन में क्या है, मिथ्या मोह मैंने पालन कर लिया। यहां आए थे मोह को दूर करने के लिए, यहां आए हैं मिथ्या को दूर करने के लिए, और यहां फिर पकड़ लिया है। ये क्या है? शास्त्रीय मिथ्या, शास्त्रीय मोह। इसको ना बहुत सत्य समझते हैं। स्वामी जी मुझे इसे कहा। तो मिथ्या मोह अभिलाषी, अभिलाष मैंने इच्छा, भोग अभिलाष, अभिलाष इच्छा मैंने रखा। भ्रमति मम मनः, मन के अंदर सब बनाए हुए है, मेरे मन में ये सब है। जितने मैं बूढ़ा होऊंगा उतना ही बना के रहूंगा। पहले बच्चा था सिर्फ 5 था, युवक होते 10 था, बूढ़ा हो गया तो 15 हो गया, बढ़ गया सब। अभिलाष भी बढ़ गया, मिथ्या मोह भी बढ़ गया। मेरे मन के अंदर बहुत रॉन्ग नोशंस बोलते हैं इंग्लिश में, गलत धारणा है, भ्रांत धारणा है, वो मैंने बनाई है जगत के बारे में, मेरे बारे में, शरीर के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, व्यवहार के बारे में, वो मैंने बना के रखा है। धुर्जटे ध्यान शून्यम, धुर्जटे भगवान शंकर का नाम है। कहानी बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण, एक तो भगवान राम, जब रामचरितमानस में पढ़ोगे, भगवान राम जब जन्म हुए, भगवान शंकर सोचा कि मैं भगवान का दर्शन करूं। तो काकभूषणी भक्त है, गुरुदेव भगवान मैं भी जाऊं आपके साथ। अरे मैं जा रहा हूं ज्योतिष बन के ना, हाँ मैं भी आपका शिष्य बन के जाऊं, है ना। जैसे अभी करण कहा कि आप इनॉग्रेशन में जा रहे हैं ना स्वामी जी, हाँ मैं भी थोड़ा आपकी किताब लेकर जाऊं। तो मैंने याद कर लिया, चलो काकभूषणी बनना चाहता हूं। और ऑलरेडी टेक्नोलॉजी वाला तो आनंद वही था। तो मैंने सोचा चलो सही, यही तो परंपरा रोल है। तो शिव जी क्या किए, ज्योतिष बन के आए। ज्योतिष बन के, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ज्योतिष बन के आए और काकभूषणी, जैसे शिवानंद है ना, ऐसे अंग वस्त्र बना। गुरुदेव मुझे भी सिखा देना। तो अभी भगवान शंकर ही जानते हैं, भगवान राम जानते हैं, शंकर जी आए, थोड़ा बालक है, स्मित हास्य कर रहे हैं। तो शंकर कहते हैं मैं इसके लिए ना वो सुंदर सुंदर भजन लिखते, हिमालय से आया योगी, ऐसे भजन है। तो कहते हैं मैं योगी हूं हिमालय, और मेरा नाम शंकर, सच भी बोलते हैं। भजन में है मेरा नाम शंकर, मैं आया हिमालय से योगी, मैं हाथ देखता। तो कौशल्या माँ कहती है छोटा सा है, अभी तो रेखा ही नहीं हुई है, ये हाथ नहीं, हम देख के, हम आंख देखते हैं, कपाल देखते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। तो भगवान शंकर भगवान देखते हैं। अब ये काकभूषण को मौका मिल गया, गुरुदेव गुरुदेव आपने कहा था ना, ना क्या, ना मुझे ज्योतिर्विद्या सिखाएंगे, तो इसलिए मुझे बताइए। तो उन्होंने भी देखा। अब भगवान की, शंकर की एक इच्छा रह गई। क्या इच्छा पता है? भगवान का पैर छूना चाहते थे, भगवान के पैर के धूली लेना चाहते हैं। और वहां तो भगवान अयोध्या है, पूरा क्लीन है, धूली नहीं है। तो उनके मन में इच्छा रह गई, इच्छा इतने युग तक रह गया। अब जब भगवान कृष्ण बन के आए और गोधूली में, ब्रज का अर्थ ही धूली है, ब्रज का जो अर्थ होता है ना, धूली है, धूल है। तो उन्होंने सोचा कि यही करेंगे। अभी मैं जो मेरे मन में है, भगवान के जो पैर है, वो पैर का धूल मैं अपने सिर में रखना चाहता हूं। वहां पूर्ति नहीं हुई थी,
तो इसलिए अभी भगवान शंकर ने कहा प्रभु कुछ तो करो इसके लिए। भगवान कान्हा है, छोटे हैं, तो उनको नींद आने लगी, हाय हकड़ी होता है ना, ऐसे आने लगे। तो यशोदा माँ डर गई, क्या हो गया? तो नंद बाबा कहा अच्छा मैं ढूंढ रहा हूं, कोई ज्योतिष होंगे क्या, कोई वैद्य होंगे क्या। तो भगवान शंकर क्या किया, वहां पर बैठे थे। उस समय काकभूषण को नहीं लिया, अकेला आए, कहा कि ये स्टूडेंट बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। अकेले आए। इधर क्या, ये पूतना वध हो गया, और दूसरे तो नंदवा यशोदा का नहीं, मेरे कान्हा को मैं बाहर छोड़ूंगी नहीं। नंद बाबा देखो वो आए हैं, ज्योतिषी है, अब जानते हैं हमारा हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, आ जाओ। तो लेके आए। तो कही ये एक दवाई है, ठीक हो सकता है ना। कैसे ना, इसको आप आंगन में ले आओ, बाहर ले आओ, ये जो धूल है, ये धूल उसका पैर में लगना चाहिए, उसके बाद वो मैं चिकित्सा करता हूं। तो यशोदा माँ बहुत भोली है, कभी कहानी में बताऊंगा यशोदा माँ पूर्व जन्म में कौन थे, इसके साथ बहुत कनेक्ट है। मैं कोलकाता में ब्रह्मचारी था, गुरुजी ने मुझे कहा था कि संन्यास दूंगा, 2000 की बात। रांची में गुरुजी आए प्रवचन के लिए। रांची के कमेटी ने कहा कि आप गुरुजी को लेकर आओगे, मैं कलकत्ता में पोस्टिंग था। तो फर्स्ट टाइम गुरुजी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, और फर्स्ट क्लास कूपे जो है, नहीं तो है सेकंड एसी सेकंड क्लास, गुरुजी के साथ, गुरुजी के साथ। गुरुजी का तुम ऊपर जाओ, जाते समय भी आते समय। तो आते समय सवेरे सवेरे कलकत्ता पहुंचते समय देरी होगा, तो मैं उठ गया, गुरुजी को प्रणाम किया, फिर बैठो। तुम भागवत बोलते हो ना? जी गुरुजी। बोलो कहानी। तो फिर गुरुजी के सामने तो मैंने ये यशोदा के पूर्व जन्म के कहानी बताया। गुरुजी ऐसे बड़े छोटे बच्चे जैसे ऐसे करके सुन रहे थे। तो ये तो भागवत में नहीं है, तुम कहां से बोले? ऐसे कहां से? अच्छा है, मैं बताऊंगा कभी, अभी समय हो रहा है, और कभी बता दूंगा। क्योंकि गुरु जी को बताया था ना, तो ये हम लोगों के लिए भक्ति हो जाएगी। तो यशोदा माँ बहुत भोली है, पूर्व जन्म के इतना तपस्या की थी, जो भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया, तो मान गई, लेके आए। भगवान शंकर को तो मौका ही है, कहते हैं इसकी जो दवाई है, इसका जो रोग दूर होगा तुम्हारा बच्चा का, लाला का, कि ये जो पैर के जो धूल है, वो धूल में अपने जटा में रखूंगा तो ठीक हो जाएगा। तब से उनका नाम है धुर जटा हुआ, समझ में आई? भगवान कृष्ण के जो पैर है, उसके जो धूल है, वो धूल अपने जटा में रखा, धुर जटे ध्यान शून्यम। और कहते हैं अभी भी अब वृंदावन जाओ, वहां पर भगवान शंकर के मंदिर है, तो वहां रहने लगे। नंद बाबा ने कहा कि आप बड़े अच्छे ज्योतिष है, कहां से आए? ना हिमालय से आए। तो आप रुक जाओ, जब जब मेरा लाला का तबीयत खराब होगा, तो आप ठीक करोगे। भगवान शंकर चाहते थे, तो उनका एक रूप वहां रह गया। अभी भी सुंदर मंदिर है, धुर्जटे ध्यान शून्यम। प्रभु देखो, इतना डीमेरिट के साथ भी जस्ट कह दिया भगवान मैं आपको ध्यान नहीं कर पाओ, भगवान खुश हो जाते हैं। अच्छा, ध्यान नहीं कर पाए मुझे बोल दिया ना, भगवान कितने माने थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं। जो खुश होने वाला जो भक्त है, मंदिर जाते हो, उसको अगर दाना भी मिल गया, मिश्री दाना, वो खुश होता कि नहीं? और जो चाहता है मुझे एप्पल नहीं दिया, मुझे केला नहीं दिया, और वरा मुझे नहीं दिया, बड़ा उसको दिया, छोटा मुझे दिया, ऐसे भगवान करुणावान है क्या? चलो इतना डिमेरिट है, वो मुझे याद नहीं किया, और कह रहा है मैं प्रभु आपको याद नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। अच्छा, फिर और क्या प्रॉब्लम है? प्रभु सुनो सुनो सुनो,
तुमको रोज का कर्म तो करते होता ना? हाँ ना, कर्म करते समय तुम मुझे क्यों याद नहीं किया? कर्म करते समय तुमको तो कर्म करना पड़ा ना? हाँ ना, कर्म करते समय क्यों याद नहीं किया बताओ? अब प्रभु मैं बताता हूं, एक ही कर्म थोड़ी था, कितने कर्म है? 5 कर्म है। 5 कर्म करते समय क्या क्या प्रॉब्लम है बताऊं प्रभु, आप अभी मुझे माफ कर दो ना। क्या अभी हमारा डाइनिंग कर्म है, अभी हम जो डिवीजन हुआ है वो जाकर काम भी करेंगे और कुछ कुछ खाएंगे, थोड़ा सा माफी कर दो, कल हम बताएंगे। कर्म करते समय भी आपको हम क्यों याद नहीं कर पाए? ओम पूर्ण